नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम मनीष कालरा है और मैं पिछले करीब 8 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं और एक सफल डायरेक्ट सेलर हूं। और आज का टॉपिक है मेरा जिसमें मैं बात करना चाहता हूं, उसका नाम है डेथ ऑफ ए नेटवर्कर। जब आपने ये टॉपिक देखा होगा तो आपको थोड़ा सा अजीब भी लगा होगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन ये सच है। जो मैं बात आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं तो हमें अपनी टीम बनानी होती है, और जब हमें अपनी टीम बनानी होती है तो हम लोगों को अपने बिजनेस के प्लान के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उन्हें कुछ मोटिवेशनल वीडियोस दिखाते हैं, उन्हें किसी बड़े सेमिनार में ले जाते हैं, उन्हें किसी कामयाब नेटवर्क मार्केटिंग लीडर का कोई वीडियो दिखाते हैं जहां पर वो किसी बीच पर समुद्र किनारे एंजॉय कर रहे होते हैं, वो किसी पहाड़ पर बर्फ़ में खेल रहे होते हैं। और वो व्यक्ति नया व्यक्ति जब ये सारी बातें देखता है और देखने के बाद में उसके सपने जागते हैं, उसके अंदर एक महान नेटवर्कर का जन्म होता है। वो व्यक्ति ये सोचता है कि अब कुछ बड़ा करूँगा, मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। लेकिन कुछ दिन लगातार काम करने के बाद, कुछ दिन लोगों को आगे टीम बनाने की कोशिश करने के बाद वो व्यक्ति उस बिज़नेस को छोड़ देता है और उसके अंदर की नेटवर्कर की मृत्यु हो जाती है। ऐसा आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा, ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ। लेकिन ऐसा होता क्यों है? मैं आपके सामने एक बात ये रखना चाहता हूं कि आप देखना कि एक बार एक व्यक्ति स्कूल पास आउट किया उसने, और स्कूल पास आउट करने के बाद वो कॉलेज में गया, और जब कॉलेज में जाता है वो तो उसके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, अपने करियर को लेकर के बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, आशाएं होती हैं। और पहले दिन वो इतने ध्यान से अपनी क्लासेस को, अपने लेक्चर्स को अटेंड करता है और कुछ दिन तक लगातार अटेंड करता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो फिर इधर उधर किसी चीज़ों में लग जाता है, और कहीं ना कहीं वो फिर एक एवरेज बन के रह जाता है और बड़ी कामयाबी पर नहीं पहुंच पाता। लेकिन उसी ग्रुप में, उसी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जिस जोश से, जिस उम्मीद से, जिस सपने के साथ अपने कैरियर को बनाने के लिए उस कॉलेज को अटेंड करते हैं, और उसी कॉलेज में वो आने वाले 4-5 साल उसी लगन, उसी जोश के साथ पढ़ाई करते हैं, अपने नॉलेज पे, अपनी लर्निंग पे फोकस करते हैं, और एक दिन बहुत बड़े लेवल पर चले जाते हैं। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग आते हैं, पहला वीडियो देखते हैं, पहला प्लान देखते हैं, पहला सेमिनार देखते हैं, मोटिवेशन आता है उनके अंदर काम करने का, और वो लगातार जब काम करने लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ लोग तो छोड़ देते हैं और कुछ लोग लगातार करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग में एक टॉप के लीडर बन जाते हैं और बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूना शुरू कर देते हैं। मैंने इस बिज़नेस में एक चीज़ नोटिस की है पिछले इन सालों में कि इस बिज़नेस में फेल कोई नहीं होता, बस लोग बीच में छोड़कर चले जाते हैं। पीपल क्विट, लोग बीच में छोड़कर चले जाते हैं। मैंने ये देखा है कि अगर कोई व्यक्ति इस बिज़नेस में बड़े लेवल पर कामयाब हो जाता है, उसका जो कारण रहता है, उसका सबसे बड़ा जो कारण रहता है वो ये रहता है कि उसे शौक़ होता है, और वो अपने शौक़ को जुनून में बदल लेता है। और जब वो शौक़ को जुनून में बदल लेता है तो वो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। मुझे इन काफ़ी 7-8 सालों में बहुत सारे टॉप नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स के साथ रहने का मौका मिला, लंबी लंबी बातें करने का, चर्चाएं करने का मौका मिला, उनके साथ यात्राएं करने का मौका मिला, ट्रैवलिंग करने का मौका मिला, और बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के पास, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी हो सकती है, अपना बोलने का तरीका हो सकता है, अपना बात करने का तरीका हो सकता है, अपना तरीका हो सकता है, अपना स्टाइल हो सकता है काम करने का। लेकिन 4 बातें ऐसी मैंने देखी कि 4 बातें उन नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स में कॉमन थी, और सभी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स में ये 4 बातें कॉमन होती हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। तो अगर ये 4 बातें आप में या फिर आपकी टीम के किसी नए साथी में हैं, ये 4 आदतें, ये 4 शौक अगर आप में या आपकी टीम के किसी नए साथी में हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। और अगर ये 4 शौक आपके अंदर नहीं हैं तो आई एम सॉरी टू से, ये बिजनेस आपके लिए नहीं बना है। लेकिन एक अच्छी खबर मैं देना चाहता हूं आपको। अच्छी खबर यह है कि अगर
आप चाहें तो ये 4 आदतें आपको अपने अंदर डेवलप करनी होंगी और आप कर सकते हैं। और वो कैसे डेवलप होंगी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वो 4 बातें हैं क्या उस पर हम अभी बात करेंगे। जो पहला शौक होता है टॉप नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स का, वो होता है उन्हें पैसा कमाने का बड़ा शौक होता है। अब पैसा कमाने का शौक का मतलब ये नहीं है कि उनको उस पैसे को बर्बाद करना है या फिर कहीं बुरी आदतों में लगाना है। एक नेटवर्क मार्केटिंग जो लीडर होता है वो एक आदर्श होता है, वो एथिकल तरीके से उस पैसे को कमाकर उस पैसे को अच्छे काम में लगाना चाहता है, वो दूसरों की मदद करना चाहता है। आप देखें, ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा, आज की डेट में अगर बड़े बड़े अनाथाश्रम चल रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, बड़े बड़े आप देखेंगे ऐसे भंडारे चल रहे हैं, बहुत सारे गरीब लोगों की लोग मदद कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनको पैसा कमाने का शौक़ होता है। इसलिए नहीं कि वो किसी गलत काम में पैसे को लगाएं, इसलिए कि वो दूसरे की मदद कर सकें। तो एक नेटवर्क मार्केटिंग का सच्चा लीडर पैसा कमाने के लिए जिज्ञासु होता है और उस पैसे को अच्छी जगह पर दूसरों की मदद के लिए, दूसरों के उत्थान के लिए और कहीं ना कहीं किसी की कामयाबी के लिए उस पैसे को खर्च करता है। तो पहला शौक होता है उसके अंदर, उसको पैसा कमाने का बड़ा शौक होता है। दूसरा जो शौक होता है उस नेटवर्क मार्केटिंग लीडर का जो कामयाब हो चुका है, उसे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का बड़ा शौक होता है। उसको ऐसे स्मार्ट दिखना बड़ा अच्छा लगता है, उसको डेली शेव करना बड़ा अच्छा लगता है, उसको डेली 2 बार 3 बार परफ्यूम लगाना बड़ा अच्छा लगता है। वो जब घर से बाहर निकलता है तो उसको वो 10 बार शीशे में देखता है पहले कि मैं कैसा लग रहा हूँ। वो अपनी हेल्थ का बड़ा अच्छा ख्याल रखता है। वो डेली बेसिस पे उसको शौक होता है मैं रनिंग करके आऊँ, मैं एक्सरसाइज करूँ, मैं योगा करूँ ताकि मैं स्मार्ट दिखूँ। उसको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का और उसे अपनी हेल्थ को डेवलप करने का शौक होता है। टॉप का नेटवर्क मार्केटिंग लीडर आपको हमेशा ये कहता हुआ मिलेगा, मैं सीख रहा हूं, मैं अपने अंदर सुधार कर रहा हूं। वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा मैं सीख चुका हूं। तो टॉप का नेटवर्क मार्केटिंग लीडर की जो क्वालिटी होती है वो लगातार अपनी पर्सनैलिटी में और अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट करता रहता है। एक बहुत अच्छी आदत होती है टॉप के नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स की, वो होती है कि उन्हें रोज़ कुछ नया करने का शौक़ होता है, रोज़ कुछ नया पहनने का शौक़ होता है, रोज़ कहीं नई जगह जाने का शौक़ होता है, रोज़ किसी नए व्यक्ति से मिलने का शौक़ होता है, रोज़ कुछ नया लिखने का शौक़ होता है, रोज़ कुछ नया पढ़ने का शौक़ होता है। ये एक क्वालिटी है नेटवर्क मार्केटिंग लीडर की जो कामयाब हो चुका है। एक बहुत अच्छी क्वालिटी और होती है एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर में जो कामयाब हो चुका है, उसे अपने सपनों को लिखने का शौक़ होता है, उसे बार बार उन सपनों को याद करने का शौक़ होता है और अपने सपनों को वो मरने नहीं देता। वो डेली अपने सपनों को अंदर ही अंदर मन मन में गुनगुनाता रहता है और फिर उन सपनों को याद रखता है और उन सपनों के लिए लगातार काम करता रहता है। ये 4 क्वालिटी अगर आपके अंदर हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपके लिए बनी है। और अगर ये 4 क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो आई एम सॉरी टू से आप अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। या तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देना चाहिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि ये क्वालिटी आप अपने अंदर डेवलप करें तो इसके लिए आपको आपकी कंपनी के सिस्टम से अपने आप को अटैच करना पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। क्योंकि कहा गया है कि अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं और बुरी आदतें पड़ जाती हैं। तो अच्छी आदतें क्या डालनी है, आज ही आप डिसीजन लें कि आपने अपनी अपलाइन से बात करके उनसे पूछना है कि सर मेरे लिए आप एक बुक बताइए, मैं कौन सी किताब पढ़ना शुरू करूं। मेरे लिए आप वीडियोस बताइए, मैं कौन से वीडियोस देखना शुरू करूं। मुझे बताइए मैं कौन से मीटिंग में आना शुरू करूं, मैं कौन से सेमिनार्स में जाना शुरू करूं। अपनी अपलाइन की लगातार टच में रहिए, क्योंकि अगर आप जैसे बनना चाहते हैं उन लोगों के साथ रहे तो आप वैसे बन जाएंगे। हमारे यहाँ एक बात बोली जाती है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो अगर आप जैसे लोगों के जैसे उन लोगों के जैसे बनना चाहते हैं तो उन लोगों की संगत में आपको रहना पड़ेगा। और अगर आपने ये अपने आदत में सुधार नहीं किया तो आपके अंदर जो नेटवर्कर बैठा हुआ है उस नेटवर्कर की डेथ हो जाएगी, वो नेटवर्कर मर जाएगा और वापस आप दोबारा से अपनी ट्रेडिशनल मार्केट में चले जाएंगे और आप लोगों को बोलेंगे कि हाँ मैंने भी किया था नेटवर्क मार्केटिंग, मेरा तो नहीं चला।
और आप नेटवर्क मार्केटिंग को दोष देंगे, लेकिन असलियत में आपने अपने आप को नहीं बदला, आपने वो आदतें अपने अंदर डेवलप नहीं करी जो आदत एक कामयाब नेटवर्क मार्केटिंग लीडर में होती हैं। तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आप ये आदतें अपने अंदर डेवलप करें, और अगर हैं तो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए ही बने हैं। लगातार काम करते रहें, लगातार अपने अंदर सुधार करते रहें, लगातार अपने शौक़ को बरकरार रखें। और कहा जाता है एक बात कि जिस काम को करने का शौक़ हो या फिर आप जिस काम को शौक़ से करते हो, उस काम को करते हुए ना आपको थकावट होती है, ना आपको भूख सताती है, ना आपको नींद सताती है। तो मैं तो इतनी बात कहना चाहूँगा, आज आपकी लाइफ है, आप इसको देखें। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ चुकी है। इस मौके को सीखकर लगातार काम करें और तब तक काम करें जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। जय हिंद, नमस्कार।